कि आप इस पूरी सूरत हाल को देख रही हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं वो भी आपके सामने है। क्या लग रहा है आपको कि क्या फैसला मुतवक्का तौर पर आ सकता है, और क्या पाकिस्तान वैसे अभी जो मैंने शर्मिला साहबा से पूछा, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर, सियासी जमात के वर्कर की हैसियत से आप समझती हैं कि ये जो राइट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बज़ाहिर उसको मिलना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने मुझे इनवाइट किया। ये इन्होंने ख़ुद अपने पाँव के ऊपर बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, और अब इनके रोने से क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता है। ये गलतियाँ करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कभी पहले हुआ है कि इस तरह से फुल बेंच हो और इस तरह से पूरी एक पब्लिक जो है हियरिंग हो? सबको पता चल रहा है कि इनका केस कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने जानबूझ के सुन्नी इत्तेहाद के साथ इसलिए इल्हाक किया था क्योंकि बानी साहब चाहते थे एक पपेट हो जो कि इनके हाथ में खेले। ये जमात इस्लामी के साथ भी कर सकते थे, ये JUI के साथ भी कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। इनको पता था कि इसके क्या नताइज होंगे, लेकिन उन्होंने कहा चलो हमें सहूलतकारी मिल जाएगी, हम आगे चल पड़ेंगे। JUI के साथ नहीं कर सकते थे, उस टाइम JUI आपके साथ खड़ी थी, वो तो इलेक्शन के बाद इनके साथ आई ना, वो फॉर्म 45 47 का मामला हुआ तो वो फिर इनके साथ है, उससे पहले वो आपके साथ थे। देखें, JUI को हमेशा इज्जत तभी मिली है जब वो हमारे साथ PDM में रहे हैं। इन्होंने तो उनको, आपको पता है, डीजल डीजल कह के उनकी कई साल से ये पगड़ी उछाल रहे हैं। मौलाना साहब अगर इसी में खुश हैं तो फिर देख लें, अब इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके ये कैसे फारिग करते हैं, ये आपके सामने कुछ दिन में आ जाएगा। तो इसलिए मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगी। बात सारी ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने 2020, 2021, 2022 इनको कई मौके दिए कि आप मेहरबानी करके इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक करा लें। इन्होंने नहीं कराए। फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इनकी मिन्नतें की कि आप मुझे कोई तो सबूत ला के दे दें जिससे मैं कहूं कि हाँ आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराई है। इनके बेकार निकम्मे लॉयर्स थे, कुछ ये केस नहीं अपना सही तरह से प्रेजेंट कर सके, और अब ये रोते पिटते हैं कि जी हमसे ले लिया गया। कुछ इनसे नहीं लिया गया, हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक हुई है। और अगर ये इसको इनका वतीरा है, मैं आपको अपना 25 जब हम लोग D सीट हुए हैं उस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो एक डायरेक्शन नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कानून रीराइट किया था, तब इन्होंने शादियाने बजाए, तब इन्होंने जनाब वाह की खराज तहसीन पेश की इलेक्शन कमीशन को। और जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ही डायरेक्शन पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो का सारा सिचुएशन थी वो इनके इंडिपेंडेंट इनको किया, तब इन्होंने तबर्रे भेजे हैं इलेक्शन कमीशन पे। तब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। इन्होंने आज तक किसी इदारे की इज्जत नहीं की, तकरीम नहीं की। ये सिर्फ अपने एजेंडे पे हैं, गैर जमहूरी सोच है इनकी। ये किसी के कहने सुनने में क्यों आएंगे भला? क्योंकि ये एक जत्था बन गए, इनके पास डायरेक्शन कोई नहीं है, डायरेक्शन लेस हैं। और ऊपर से जो बानी साहब बैठे हुए हैं वो तो शाबाशी देते हैं। जब इस तरह से आप गंडासा पकड़ के फिरें, आप मौला जट बन के हर एक को आप जो धमकाएं, डराएं, तो बड़ी शाबाशी मिलती है। और अगर आप बैठ के तो कोई मुफाहमत की बात करें तो बानी साहब नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्यों कर रहे हो, जाके इसको दुरुस्त करो। तो ये आपके सामने सारी बातें हो रही हैं। लेकिन देखें, वाकई जिस तरह शर्मीरा कह रही हैं, ये मुल्क एक आइन और कानून के मुताबिक चलना है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उसी के मुताबिक इसको आगे लेकर बढ़ रहा है। चले आप आइन और कानून की बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं पार्लियामेंट की बात कर रही हैं, जमहूरियत की बात कर रही हैं। अभी मुल्क में एक फैसला हुआ है पैक्स कमेटी के इजलास के बाद। हमने देखा कि एक नया ऑपरेशन, क्योंकि मुल्क में हमने देखा कि क़याम अमन के लिए बिलाशुबा बहुत सी कोशिशें हुई हैं, फोर्सेस ने, पाकिस्तानी कौम ने हजारों जानें दी हैं, अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है, लेकिन सामहो अभी भी कुछ चीजें जो हैं वो बेहतर होने वाली हैं। लेकिन बेहतरी की जानिब जाने के लिए जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड करना, ताकि एक कंसेंसस, जो नेशनल कंसेंसस है, जिस तरह ज़रबे अज़ब में हमने देखा, राय निजात में देखा, राय रास्ट ऑपरेशन में देखा कि पूरी कौम जो है वो एक साथ खड़ी थी और पूरी कौम ने फौज के पीछे खड़े होकर, शाना बशाना खड़े होकर बल्कि टेररिज्म का मुल्क में जो है मुकाबला किया। लेकिन अभी एक नया ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करने की बात हो रही है, अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान।
इसके लिए जो मेन स्टेक होल्डर हैं, आप हुकूमती जो जमात है उसको जो है रिप्रेजेंट कर रही है। पंजाब असेंबली में करारदाद भी आप लोगों ने जो है पेश कर दी उसकी हक में, लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर है वो केपी के बलूचिस्तान, जहाँ पर बज़ाहिर ये लगता है कि इस तरह के वाक़यात कुछ ज्यादा होते हैं। पिछले कुछ साल में देखा कि वहां पर जो टेररिज्म थी उसकी पेनिट्रेशन थी ज्यादा थी, तो वहीं पे अगला भी ऑपरेशन होगा डेफिनेटली, लेकिन उनको उस तरह से लूप में नहीं लिया जा रहा। हमने देखा कि किस तरह जो अली अमीन गंडापुर साहब जो सीएम हैं वो किस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। जरा ये पहले आपको सुनवाते हैं नाज़रीन कि अली अमीन गंडापुर ने आज इमरान खान साहब से जब मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से क्या कहा, ये आप मुलाज़ा कीजिए। हमारी पॉलिसी क्लियर है कि एतमाद में पहले तो उस आवाम को लिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ, अभी ऑपरेशन की बात नहीं आई। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इसमें नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा, किस तरह कोई करना है, अगर करना है तो उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। लेकिन ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एतमाद मिलना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को वहाँ पे एतमाद मिलना जरूरी है, स्टेक होल्डर्स का एतमाद मिलना जरूरी है। ये आपने सुन लिया जी, अली अमीन गंडापुर साहब, ये जनाब सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के, वो क्या बात कर रहे हैं कि उस तरह से उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ऑपरेशन क्या होना है। अपेक्स कमेटी में क्या बात थी, उसके बाद पीएम हाउस की जानिब से एलामिया आया, उसमें सारी चीजें क्या थी। आज हमने देखा कि मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, उन्होंने गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनके साथ बैठकर एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बज़ाहिर वो भी यही कह रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात है सामा वो ठीक है, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हम उधर ही खड़ा करते हैं, क्योंकि गवर्नर उनके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ पर उस तरह से मामला जो है ठीक तरीके से बात की नहीं गई या उस तरह से इन्फॉर्म नहीं किया गया, सियासी बातों को उस तरह से लूप में नहीं लिया गया, मामला पार्लियामेंट में नहीं लेकर आया गया। तो ये बताइएगा कि आप लोगों ने एक बड़ा काम करना था, तो क्यों ऐसा नहीं किया गया कि एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद आ गई, लेकिन जो स्टेक होल्डर है उनसे बात ही नहीं की, या मरकजी जो हुकूमत है उसने पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में ये इस बारे में बात क्यों नहीं लेकर आई? आदिल, जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये दहशतगर्दी का नासूर हमारी कौम, हमारी जो कौमी सलामती के इदारे हैं, कितने हज़ारों जानों का ज़िया हुआ, कुर्बानी दी गई, तो फिर कहीं जाके हम इस वक्त यहाँ पे एक महफूज ज़मीन पे खड़े हैं। ये आपको मैंने बताया है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, कल एपेक्स कमेटी में बैठे हुए आपने देखे थे ना वहाँ पे, ठीक है? अच्छा, वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी हम कौम के जो बाकी हमारी डिसीजन है एपेक्स कमेटी की, हम उसके साथ खड़े हैं और हम बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं। ये कहने के बाद जब वो घर गए तो डंडा हुआ, डंडा आया अडियाला से, अडियाला से डंडा ये आया, भाई तुमने कैसे जाके तो कह दिया कि हाँ हम आपके साथ खड़े, तुम हरगिज़ नहीं कहोगे। अगले दिन जनाब वो फिर गंडासा लेके शुरू हो गए। आप कह रही है कि एपेक्स कमेटी इजलास में जो सीएम केपी के हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो ऑन बोर्ड थे, उनको सारा मामला जो है उसको ब्रीफ किया गया था, उनको ब्रीफ किया गया था और उन्होंने हर चीज़ जो थी उसमें वो शामिल थे, उनकी आरा सुनी भी गई थी और वो शामिल भी थे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देती हूँ। ये जो नेशनल असेंबली में इन्होंने तमाशा लगाया हुआ ना, इनको खुदा के लिए बोलें कि थोड़ी सी ना ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लिया करें। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान है, वो पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पे पास हुआ था और उसके 20 निकात थे और उनमें से एक नुकात जो था वो एपेक्स कमेटी जो थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी थी, वो भी बनी और उसमें जो थी वो सारी पूरे 20 नुकात। तो ये कहना कि जी पार्लियामेंट को तो पता ही नहीं, पार्लियामेंट में तो आप मामला लेके नहीं आए, तो भाई साहब तो एपेक्स कमेटी कैसे बन गई थी? नेशनल एक्शन प्लान की वजह से बनी थी। ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं आपकी, तो आप अच्छा आप आपको अगर कौमी कंसेंसस अगर पाया जाएगा, सियासी जमातें ऑन बोर्ड होगी, अच्छा आदिल इसका थोड़ा हो, मौलाना हो, थोड़ा आप ये पॉलिटिकल एंटिटीज तो है ना, और उस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी ये सारी नेशनल एक्शन प्लान का भी मालूम होगा, वो उस टाइम उसका हिस्सा भी रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, मैं थोड़ा सा बातचीत करने से अच्छा ना होता। आदिल मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आपको पता है कि 10,000 जो टीटीपी के मिलिटेंट्स थे उनको जनाब इमरान खान ने जो है सेटल करवाया था यहाँ पे फाटा में। उन्होंने कहा था कि जी ये इन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, अब ये सेटल हो जाएंगे। उसके बाद उन 10,000 के साथ 30,000 और भी लोग आए थे जो उनके साथ जो थे मुश्तरका अटैच थे।
ये वो मिलिटेंट विंग है जो पीटीआई इस वक्त केपी में आपको नज़र आएगा। उनको समझ आ गई है कि ये ऑपरेशन इस्तेहकाम जब शुरू होगा तो जो हथियार दोबारा उठाएगा रियासत के खिलाफ वो कुचला जाएगा। और उनको ये भी पता है कि हमारी ये जो एक अस्करी विंग है ये भी फारिग हो जाएगा। अब ये इनको गवारा नहीं है। इन्होंने एक सियासी बात इस तरह का इल्जाम ऐसे बजाय मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी ये इल्जाम नहीं है, ये बाकायदा हकीकत है, ये आप जाके चेक कर लें। सियासी जमात का हिस्सा भी रही है, आप उस सियासी जमात का हिस्सा भी रही है, तो मुनासिब नहीं है कि किसी सियासी बात पर ऐसी मेन स्ट्रीम पार्टी उस पे इस तरह के इल्जाम तराशी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि देखिए ये इल्जाम नहीं है, टीटीपी के लोगों को इन्होंने दोबारा यहाँ पे बसाया नहीं, फाटा में। आप मुझे इस बात का जवाब दें, केपी में बसाया नहीं दोबारा इन्होंने। अब उन्हीं लोगों को इन्होंने धरने में, जमान पाक के धरने में भी इस्तेमाल किया। रियासत पाकिस्तान के सामने आके जिन्होंने हथियार फेंक दिया आके, जो दोबारा कौमी अरे भाई हथियार फेंक दिया, लेकिन वो फिर वो पीटीआई के कारकुन बन गए आदिल, फिर वो पीटीआई के कारकुन बन गए। आप समझा करें, जब वो कौमी धारे में शामिल हो गए वो आपके कारकुन बने, पीटीआई के कारकुन बने, जिसके ये उनकी अब कारकुन बन गए तो फिर जाहिर है आजाद शहरी है ना पाकिस्तान का। हमारी जो दहशतगर्दी के देखें, हमारे जो चाइनीज हैं उनके खिलाफ, जो वहां पे इंजीनियर्स के खिलाफ 6 में से 5 वारदातें केपी में हुई हैं। तो ये दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है कि नहीं उठाया वहां पे? आप मुझे इस बात का जवाब दे दें।